पेश नज़र तशरीफ़ फरमा सामईन अहले सुन्नत, पर्दे से समाअत करने वाली कनीज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एक बात ये बताइए, इस तरह का माहौल आप लोग बनाएंगे तो आपको क्या लगता है कि कोई तकरीर कर पाएगा या कोई नात पढ़ पाएगा? ऐसे माहौल नहीं बनाना चाहिए। मेंबर शरीफ पे हमारे जो मुक़द्दस उलमा बैठे हैं, हम इनको हुक्म तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम इनकी बारगाह में बड़े अदब से गुजारिश कर सकते हैं, अरीज़ा पेश कर सकते हैं कि अगर रहमत न हो तो थोड़ा सा और करीब होकर के हमारे अपनी करम फरमाई करें, हमारी पुष्ट पनाही करें और अपनी दुआएं, अपनी मोहब्बतें, अपनी शफ़क़तें, अपनी इनायतें मुझ फ़कीर को आप अता करें। थोड़ा थोड़ा और करीब सिमट करके आप आ जाएं। मैं आपको हुक्म तो नहीं कर सकता। आप हजरात ये जो बीच में नक्शा बना करके बैठे हुए हैं, मैं धर्मपुर पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ये मेरी दूसरी हाज़िरी है। इससे पहले भी जब मैं आया था तो बहुत बड़ा मजमा नहीं था। अब इस बार तो स्टेज भी बहुत शानदार आप लोगों ने बनाया है, उस बार तो स्टेज भी इतना जबरदस्त नहीं था, मजमा भी बहुत नहीं था। उसके प्रोग्रामात में तो वैसे भी अफरा तफरी का माहौल होता है, लेकिन जितने लोग थे और 10 मिनट की तकरीर के बाद जो लोग बैठ गए थे, मुझे अभी भी याद है कि सुबह के 3:30 बज गए थे। ऐसा लग रहा था जो बैठे हैं वो जलसा देखने नहीं, वो जलसा को सुनने के लिए आए हैं। सब हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वही हुजूर के गुलाम जो सिर्फ हुजूर का जिक्र, हुजूर की महफिल सजाते नहीं हैं, बल्कि हुजूर का जिक्र सुनते भी हैं। इंशाअल्लाह हुजूर के वो गुलाम यहाँ अभी भी हैं, ये मेरा यकीन है। जो मेला ठेला देखने आए थे वो देखे और चले गए। आपसे कहीं ज्यादा लोग रोडों पे घूम रहे हैं, कहीं ज्यादा लोग हैं जो रोड पे घूम रहे हैं। कोई हलवे की दुकान पर है तो कोई किसी की दुकान पर है, कोई पान की दुकान पर है, कोई फालूदा आइसक्रीम की दुकान पर है। जरा सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनकी फिक्र क्यों देखिए कि वो आए इतने बड़े अल्लाह के वली की बारगाह में आए। उन बेवकूफों को कौन बताए कि ये जो काम तुम यहाँ आकर कर रहे हो, हलवा पराठा खा रहे हो, यहाँ जो आकर के तुम आइसक्रीम और फालूदा खा रहे हो, अल्लाह के बंदे 10 रुपए खर्च करके तुम मनकापुर गोंडा जाकर के भी खा सकते थे। तुम अपनी नींद को कुर्बान किए, अपना वक्त बर्बाद किए, अपना टाइम सर्फ किए, घर छोड़े, धर्मपुर आए, आस्थाने सरकार सैयद अब्दुल रहीम अलैहिर्रहमा के इहाते में आए। क्या अच्छा होता कि इस वक्त वो बजाय अफरा तफरी के, बजाय तमाशाई करने के, अगर यहाँ बैठ करके हुजूर का जिक्र सुनता, हो सकता है कि अल्लाह इस जिक्र के सदके में उसकी किस्मत को चार चांद लगा देता। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग इधर उधर हैं, मैं उनको तो नहीं कह सकता है ना, उनका दिल करे तो वो आए, वरना तो मुश्किल है। लेकिन हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, आपका मेहमान भी हूँ और मुसाफिर भी हूँ। क्या आपके अंदर ये खुलूस है कि आप थोड़ा थोड़ा खिसक करके और करीब आ जाए जो पीछे लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये धर्मपुर, मनकापुर और अतराफ के अच्छे सुन्नी मुसलमान की पहचान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे इन भाइयों को। मैं दिल से दुआ करता हूँ या रब, जो तेरे महबूब की महफिल में अपना कदम जिक्र रसूल सुनने के लिए बढ़ा रहे हैं, मौला मौत से पहले पहले इनके कदम को मदीना शरीफ की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं। सुभान अल्लाह। बस मुझे यही चंद लोग चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मजमा हो, बहुत बड़ी महफिल हो, बस जितने लोग हैं वही लोग हैं। हमारे जो 2 4 10 भाई जो उधर पीछे खड़े हैं, उधर दुकानों की तरफ है, उधर है, अगर दिल गवारा करे, अगर दिल गवारा करे, उनका दिल इजाजत दे, लगे कि ये हुजूर की महफिल है, तो
अगरचे वो यहाँ आ जाए तो मुझ पर एहसास नहीं करेंगे, बल्कि वो आ करके अपनी आखिरत की जुल्फों को संवार सकते हैं, है ना। मैं एक मरतबा फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ कि अब कैसे लोग बैठे हैं, किस तरह सुनने के लिए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आप सबको सलामत रखे। मुझसे कबल हजरत मौलाना फुरकान मंजरी साहब क़िबला, हजरत गुलाम गौस गजाली साहब को आपने सुना, जैसा भी सुना बहुत अच्छा सुना। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। जिस तरीके से 5 साल पहले की तकरीर सुन करके उस बेचैनी ने आपको यहाँ तक मजबूर किया कि आप दोबारा बुलाइए, अगर थोड़ी सी कुव्वत समात को आपने बेदार रखा, मेंबर शरीफ पे हमारे मुक़द्दस उलमा की पुष्टपनाही मिल गई, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज एक ऐसी गुफ्तगू करके जाऊंगा, ये तकरीर आपको परसों नहीं बल्कि बरसों याद रहेगी इंशाअल्लाह रहमान। ऐसी गुफ्तगू करके जाऊंगा। आप हुजूर की नौकरी करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो मेला देखने नहीं, हजरत सरकारे अब्दुल रहीम शाह की मोहब्बत में यहाँ हुजूर का जलसा सुनने के लिए आए हैं, जो हुजूर का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जिनके हाथ तेरे महबूब के जिक्र को सुनने के लिए बुलंद हुए, मौला कल जन्नत में भी इन्हें मुस्तफा के मिलाद सुनने की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाजत है आपकी, मैं गुफ्तगू शुरू करूं? इजाजत है? एक मरतबा बुलंद आवाज से हुजूर का नाम पुकार लीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनकी आवाज बुलंद हो, अल्लाह उनकी आवाज को सलामत रखे। जिनकी आवाजें अभी कमजोर हैं, या हमारा भाई जो दूर खड़ा हो करके, क्या मैं कहूँ इस इंसान को, उसके मुकद्दर, उसके तकदीर को क्या कहूँ, मैं उसको बदनसीब तो नहीं कह सकता, लेकिन कम नसीब जरूर कहूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे बाप की बात नहीं हो रही है, रसूल पाक की बात हो रही है। खुदारा 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 जो दूर खड़े हैं, जो हमारा भाई, हमारा नौजवान जो इधर उधर घूम रहा है, एक मरतबा ठंडे दिल से, संजीदगी से हाथ दिल पे रख के सोचना, क्या कल को फिर धर्मपुर में ऐसी महफिल मिलेगी? क्या कल धर्मपुर में फिर ऐसी महफिल सजेगी? क्या ये फिर ऐसा मौका आएगा? ओ मेरे भाइयों, तुम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एक मैसेज करते हो और ये कहते हो कि फिलिस्तीनियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, गाजा के मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं कहता हूँ तुम जैसों को फिलिस्तीन की फिक्र करने की जरूरत है। फिलिस्तीनी क्या इतने कमजोर हो गए कि तुम जैसे लोगों की फिक्र को, की तवज्जो को वो अपना मरकज बनाएंगे? कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे मुसलमानों और तुम जैसे नौजवानों की तुम गाजा की फिक्र करो, फिलिस्तीन की फिक्र, बल्कि फिलिस्तीन का मुसलमान और वहां का बच्चा कह रहा है, ओ नौजवानों, तुम हमारी फिक्र नहीं, पहले तुम अपनी फिक्र कर लो। हाँ, गाजा और फिलिस्तीन का मर्द मुजाहिद कह रहा है कि तुम हमारी नहीं, पहले तुम अपनी फिक्र कर लो। तुम धर्मपुर में आकर के, उर्स अब्दुल रहीम शाह में आकर के, तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम उर्स के नाम पे मेले ठेले कर रहे हो, रोड और गलियों के किनारे घूम रहे हो, जहां औरतें हमारी बहन बेटियां हैं, तुम उनके इर्द गिर्द घूम रहे हो। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं कि तुम आकर के बैठ करके अपने नबी का जिक्र सुनते, मुस्तफा जाने रहमत का मोजिज़ा सुनते, मुस्तफा का हुस्न जमाल सुनते, सरकार का जूदो सखा सुनते, मुस्तफा के कमालात सुनते, नबी का इख्तियार सुनते। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं है, जबकि कमेटी ने इतना अच्छा इंतजाम किया है, जासिम भी बिछाया है, कुमकुमे लाइट भी लगाई है, इतना अच्छा इंतजाम है, बावजूद उसके तुम्हें मुस्तफा का जिक्र सुनने की हिम्मत नहीं है, जुरात नहीं है, मिजाज नहीं है। तुफ है तुम्हारी ऐसी सोच पर। वो गाजा का फिलिस्तीनी मुसलमान कह रहा है, आ देख, अगर देखना है तो देख, हम इस्राइल के बम और बारूद के सामने भी मुस्तफा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तुम क्या जिक्र करोगे हुजूर का? तुम्हारा तो मिजाज ये हो गया कि आज मलकापुर का नहीं तो कल गोंडा का जलसा सुन लेंगे। यहाँ गुलाम गौस गजाली को नहीं सुन रहे, एक हफ्ते के बाद सादुल्ला नगर में आएंगे, वहां सुन लेंगे। ओ बेवकूफ, अगर गुलाम गौस गजाली एक हफ्ते के बाद सादुल्ला नगर आए, अल्लामा फुरकान मंजरी गोंडा आए, वहां सुनना, गारंटी क्या है कि तुम एक हफ्ते तक जिंदा रहोगे? गारंटी क्या है कि तुम वहां का जलसा सुन सकते हो? किसने तुम्हें गारंटी दी कि तुम एक
सुन ले, आज सुन ले, आज सुन ले, आज आजा हुजूर की महफिल में, जगा ले अपना नसीबा, सुन ले हुजूर के कमालात को। अगर कल मर भी गया तो कब्र में इतना तो कह देगा, या रसूल अल्लाह, हम बंबई के नचनियों का गाना सुनकर नहीं, आपके गुलाम से आपकी तारीफ सुन करके आ रहा। मर्जी तुम्हारी है, तुम सुनो या न सुनो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। तुम सुन करके हम पे थोड़ी एहसान करोगे। हम मिंबर शरीफ पे अपनी तकरीर जमाने के लिए नहीं आते हैं, और मेरा ये मानना है कि गुलाम गौस गजाली भी अपनी शायरी जमाने के लिए नहीं आते, चूंकि जो ऑलरेडी जम चुका है अब वो क्या जमाएगा। अरे बोलो यार, जो ऑलरेडी जमा हुआ वो क्या जमाएगा। शुक्र है कि तुम सुन लो, वरना आपसे अच्छे सामाइन भी हिंदुस्तान में हैं। हमने देखा है 50 लोग बैठे रहते हैं, 20 लोग बैठे रहते हैं। अभी मैं 7 तारीख को इसी बहराइच के इलाके में लोनावा शरीफ दरगाह है, आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। लोनावा शरीफ दरगाह के करीब में आया था, इत्तफाक से मेरी तकरीर 2:30 बजे कराई, 2:30 बजे, और जिसने मुझे बुलाया था वो उस दरगाह के साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा अशाह सैयद अपना अजीजुल हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। 2:30 बजे जब मैं माइक पे पहुंचा तो मैं बताऊं मेरे सामने मुश्किल से 30-40 लोग बैठे थे। मैंने कहा यार इससे ज्यादा तो हमारे इलाके में मिलाद में लोग होते। उन्होंने कहा हज़रत बहुत बड़ा मजमा था लेकिन लोग चले गए, इतने लोग बचे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें 22,000 यजीदियों का लश्कर नहीं, हमें 72 करबला का हुसैनी चाहिए। कोई बात, जो बचे हैं मेरे मुकद्दर में हम इन्हीं को हुजूर का जिक्र सुनाएं। यकीन जानो लोनावा दरगाह तुमसे बहुत दूर नहीं, यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। पता करना 40-50 लोगों के दरमियान जब हमने अपने हुजूर के हुस्न जमाल को बयान करना शुरू किया, ऐसा लगता था कि यहाँ 40-50 लोग नहीं बल्कि 10-20 हजार लोग बैठे हुए हैं। इतनी बेदाद, इतनी एक्टिविटी, इतनी कुव्वते समात मजबूत। कसम खुदा की अगर ऐसे लोग मिले तो हम अकीदत से कह सकते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको हुजूर ने बुलाया और जो हजरत सरकार अब्दुल रहीम शाह अलैहिर्रहमा की मोहब्बत में आए हैं वो बैठेंगे, वो यकीनन बैठेंगे, वो सुनेंगे। और जो मेला देखने आए हैं, जो फालूदा खाने आए हैं, जो हलवा पराठा खाने आए हैं, जो नमकीन बिस्किट खाने आए हैं, जो हुल्लड़बाजी करने आए, जाके देखो बैल की तरह, जानवर की तरह रोड के किनारे चरते होंगे, घूमते होंगे, तमाशे करते होंगे, चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे। वो वही करने आए हैं, वही करेंगे। लेकिन जो इस उम्मीद से बैठे हैं कि सरकार ओ मनकापुर धर्मपुर के सीने पर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का झंडा झंडा गाड़ करके और झंडे को लहराने वाले ओ हजरत सैयद अब्दुल रहीम बाबा, हम इस उम्मीद से घर छोड़ कर आए हैं कि तेरे दरबार में आना मेरा काम है, मेरे बिगड़े मुकद्दर को संवारना तेरा काम है। फिर तो जब तक सलाम नहीं होगा वो गुलाम जा ही नहीं सकता। अब इजाजत है तकरीर शुरू करूं? ईमानदारी से बताओ, इजाजत है तकरीर शुरू करूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैं खुतबा पढ़ रहा हूं, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया
वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीन मकीन मुबीन मुईन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस अकीदत से दुरूद पढ़ना, तुम दुरूद धर्मपुर के सीने पे बैठ के पढ़ो, इसकी आवाज गुंबदे की तरह को पहुंच जाए। इस अकीदे के साथ दुरूद पढ़ना कि तुम यहाँ दुरूद पढ़ोगे, इसकी खबर मदीने में मुस्तफा जाने रहमत को होगी। अकीदे में थोड़ी सी भी कमजोरी आए तो बरेली के कलंदर का शेर पढ़ लेना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत के इश्क में फिर ये पढ़ना, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। बुलंद आवाज से पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम हैं जो अपनी मौजूदगी से इस मिंबर शरीफ को और इस जलसे को कामयाब कर रहे हैं। वरना यहाँ बैठा हुआ हर शख्स अपने आप में अंजुमन है, अपने आप में जलसा है, अपने आप में कॉन्फ्रेंस है। कोई खतीब है, कोई शायर है, कोई मुफक्किर है, सब जिम्मेदार लोग हैं। ये बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो गए हैं या जो जाएंगे वो जरूरत के तहत जाएंगे, जरूरत से फारिग होकर इंशाअल्लाह फिर वो मिंबर शरीफ पे आएंगे, ये मेरा यकीन कहता है। एक शेर अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ूं, एक शेर, और यही शेर और आपकी कुव्वत समात फैसला करेगी कि मुझे गुफ्तगू कैसी करनी है और कितनी देर गुफ्तगू करनी है। मैंने खुतबे से पहले आपको अपना मिजाज बता दिया है कि आप जिस रंग में सुनेंगे फकीर उस रंग में सुनाए। पहली बात मैं बता दूं, मेरी सेहत पे मजमे का कोई असर नहीं पड़ता है। 10,000 के मजमे में भी हम उसी रंग में बोलते हैं, सुनने वाले हुसैनी हो तो हम 5 में भी उसी रंग में बोलते हैं। वैसे भी हमारी 95% तकरीरें रात में 2 बजे के बाद ही होती है। 95% जलसों में हमारा नंबर वैसे भी 1 बजे के बाद ही आता है। क्यों आता है ये आज तक हम नहीं समझ पाए, ये कमेटी वाले समझते हैं ना। लेकिन हम ये समझते हैं कि रात को 9 बजे हुजूर का जिक्र करना हो या सुबह के 3 बजे हुजूर का जिक्र करना हुजूर का जिक्र है और हुजूर के गुलामों के सामने करना है। हमारी क्या बिसात है? हुजूर का जिक्र तो वो जिक्र है, ये मुकद्दस उलमा बैठे इनसे पूछो, ये बताएंगे। रब्बे काबा की कसम, हुजूर का जिक्र तो वो जिक्र है कि इस जिक्र को अगर कोई पागल, कोई दीवाना, कोई मजनू, कोई आशिक, कोई मजजूब, कोई कलंदर अगर कब्रिस्तान में चला जाए जहां शहर खामोशा है, सब खामोश हैं, कोई नहीं है, अगर वो कब्रिस्तान के किसी कोने में बैठ करके मुस्तफा करीम का जिक्र करने लगे तो हजरत इमाम गजाली अपनी किताब अहयाउल उलूम में इरशाद फरमाते हैं कि जिक्र करने वाला तन्हा कब्रिस्तान में कर रहा होता है, लेकिन उस जिक्र को सुनने वाली अल्लाह की
बेशुमार मखलूक वहां मौजूद होकर जिक्र को सुना करती है। अल्लाह ने जिक्र में ऐसी बरकत अता फरमाई है। एक शेर में पढ़ता हूँ और मैं यहीं से देखता हूँ कि यहाँ कितने हुजूर के दीवाने हैं जो सुनने के लिए बैठे हैं। रहमतो नूर की हर सिल्त घटा छाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है कि मुझे अपने पिच पर आना पड़ेगा। मैं जैसी गुफ्तगू के लिए पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे धर्मपुर में वैसी तकरीर करनी पड़ेगी, लेकिन फैसला आपको करना है जमीन कैसी बनाएंगे। चूंकि आपके समाज की जैसी जमीन होगी, मेरे खिताबत के वैसे फूल उस पे लगेंगे। जमीन जितनी अच्छी होती है, पौधे उतने अच्छे होते हैं। जमीन जितना मजबूत होता है, पौधे उतने मजबूत होते हैं। क्या मतलब? अगर आपकी समाज जितनी अच्छी होगी, इंशाअल्लाह हुजूर का जिक्र उतना ही अच्छा होगा। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। कमेटी के जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, हमारे मास्टर साहब हैं, हमारे कमालुद्दीन भाई, ये जितने लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ अपने काम को छोड़कर जिम्मेदारी के साथ जलसे पाक में बैठो, उससे मुकद्दस में बैठो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले खुतबे में हमने कुरान पाक की तिलावत की थी। पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख कर बताना, कुरान की तिलावत सुन करके आपको कैसा लगा? जरा जोर से बोलो, कैसा लगा? कुरान सुनकर आपको कैसा लगा? इसमें कमाल किसी कारी के किरत का नहीं होता है। इसमें कमाल किसी अच्छे कारी की अच्छी आवाज का नहीं होता है। इसमें कमाल किसी ऐसे कारी का नहीं होता है जिसकी आवाज बहुत अच्छी हो। आवाज अच्छी हो अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये नहीं कि अगर किसी की आवाज अच्छी नहीं और अगर वो कुरान पढ़े तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मालूम है धर्मपुर वालों, ये कुरान है, कुरान रब्बे काबा की कसम, इस कुरान की तिलावत में अल्लाह ने ऐसी जाज़बियत रखी है, अल्लाह ने ऐसी सॉफ्टिंग रखी है, अल्लाह ने ऐसी कैचिंग पावर को रखा है। हाँ साहिबों, अगर इस कुरान को दिल से पढ़ा जाए और कुरान को अगर दिल से सुना जाए तो खुदा की कसम ये किताब वो किताब है। अगर सुनने वाला काफिर है, सुनाने वाला मुसलमान मोमिन है, सुनने वाला काफिर है, अगर दिल के कानों से अल्लाह के कलाम को सुने तो कुरान की जाज़बियत का आलम यह है कि कुरान की किरत बाद में बंद होती है, कुफ्र के सीने में हुजूर की मोहब्बत पहले आ जाती है। ये कुरान की जाज़बियत है, ये कुरान का फैजान है। आप कहेंगे जनाब ये कैसे? आज आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। जिसे देखिए वही इस्लाम पे भोंक रहा है, जिसे देखिए वही मुसलमान पे भोंक रहा है, जिसे देखिए वही हमारे कानून पे भोंक रहा है, जिसे देखिए वही शरीयत मोहम्मदी पे भोंक रहा है। अब जो सीधा साधा मुसलमान है, जो कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो हमारे उलमा से आके सवाल करता है। वो कहता है हज़रत बताएं हम क्या करें, ये क्या शरीयत के बारे में बात हो रही है? मुसलमान को दुनिया का सबसे पेट, सबसे पुअर, सबसे खराब, सबसे कमजोर बताया जा रहा है। इस्लाम को दुनिया का सबसे बैकवर्ड दीन बताया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम सबसे खराब है, इस्लाम की तालीम सबसे गलत है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पुअर है, मुसलमान बेकार है, मुसलमान खत्म है। मीडिया में यही तो चल रहा है, सोशल मीडिया में यही तो चल रहा है, टीवी में यही चल रहा है, डिबेट में यही हो रहा है। जब टीवी को खोलिए, जब डिबेट देखिए, बस मुसलमान की बात हो रही है। इस्लाम में ये कमी है, इस्लाम में ये कमी है, इस्लाम में ये खराबी है, इस्लाम में ये खराबी है, मुसलमान में ये खराबी है, मुसलमान पुअर है, मुसलमान बैकवर्ड है। अगर आप वाकई गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हैं और कुछ फिक्रिया लम्हे को सुनना चाहते हैं और जलसे से कुछ पैगाम लेके जाना चाहते हैं, तो हम आपकी तवज्जो चाहते हैं, अपने उलमा की तवज्जो चाहते हैं और एक बहुत बड़ी बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं और देखते हैं आप इसको कितना कैच करते हैं। मैं अपने उलमा से एक बात पूछता हूँ, वाकई मुसलमान अगर इतना बैकफुट पे चला गया है, वाकई मुसलमान अगर इतना पुअर है, वाकई मुसलमान अगर इतना खराब है, वाकई
गलत है। वाकई अगर इस्लाम इतना गलत है तो मुझे बताइए ना, आपका NIA का सर्वे कहता है कि भारत की सरजमीन पे मुसलमान की जो तादाद है वो कितनी है? वो 40% है, 50% है, 60% है, 70% है, 80% है। बस उसके अलावा 82% आप है, 83% आप है, 84% आप है। मुझे एक बात बताइए, अगर मुसलमान इतना ही खराब है, बेकार है, बैकवर्ड है, पंचर बना है, गया गुजरा है, खत्म है, न जाने क्या क्या है, इस्लाम की तालीम अच्छी नहीं है, हम जब इतने ही गलत हैं तो हर जगह हमारा ही चर्चा क्यों हो रहा है? तवज्जो चाहो, अगर हम इतने ही बेकार हैं, हम इतने ही पुअर हैं, गरीब हैं, बैकवर्ड हैं, खराब हैं, पंचर चलाते हैं, हमारे पास कोई चीज नहीं है, सफाई नहीं है, खत्म है, पता नहीं क्या कुछ नहीं है। However many years pass, I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. अगर हम इतने ही खत्म हैं, बेकार हैं, तो हमारा नाम लिए बगैर किसी का खाना हजम क्यों नहीं होता? भाई अगर हम इतने ही खत्म हैं, इतने ही बेकार हैं, तो बगैर हमारा नाम लिए किसी की दुकान नहीं चलती, बगैर हमारा नाम लिए किसी का काम नहीं चलता। हमने जब इस पे गौर किया तो तुर्बते सरकारे सैयद अब्दुल रहीम बाबा से आवाज आई, ए मुस्तफा के गुलामों, इस वहमो गुमान में भी न रहना कि तुम्हारी अहमियत नहीं है। अरे बात को समझो, जिसकी अहमियत, जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, उसी का चर्चा सुबह शाम होता है। जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा कीमती होता है, उसी का चर्चा सबसे ज्यादा होता है। वो ऐसे ही अल्लामा इकबाल ने थोड़ी कह दिया था, कुछ बात है कि हस्ती, जोर से जोर से जोर से जोर से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। हर दौर में, हर दौर में, हर वक्त में ये कोई नया नहीं हो रहा है, कोई नया नहीं हो रहा, हर दौर में, हर दौर में, हर दौर में, हर दौर में। लेकिन इस्लाम की शान ये है, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा। जमाने ने जितना इस्लाम पे डिबेट किया है, इस्लाम का चेहरा उतना ही निखरता चला गया है, उतना ही इस्लाम का चेहरा निखरता चला गया है। साहिबो कुरान सुन करके आप कहते हैं अच्छा लगता है, इस कुरान को कभी दिल से पढ़ना, हाँ तुम्हें पता चलेगा यही वो कुरान है ना जनाब। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर, सबसे बड़ा बल्लेबाज जो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन जब लौट रहा था लंदन से फ्लाइट के अंदर, उसके सीने में जब तकलीफ हुई थी, वो पलट करके दुबई गया था और वहां के बड़े डॉक्टर से कहा था, साहब हमारे सीने में तकलीफ है, सीने में टीस है, बहुत दर्द है, बहुत बेचैनी है, सीने की तकलीफ खत्म नहीं होती। हमने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, हमने दिखा लिया है, हमने इको करा लिया है, हमने इसका जांच करा लिया है, कोई मर्ज का पता नहीं चलता, सीने की तकलीफ का पता नहीं चलता है। दुनिया के हर डॉक्टर यही कहते हैं, इस सीने की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। दुबई के डॉक्टरों ने भी कहा कि आपके कलेजे में जो तकलीफ है, इस मर्ज का पता नहीं चलता, हमें भी नहीं मालूम कि ये तकलीफ है क्या। ओ इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाने वालों, तुम तारीख को कैसे छुटला सकते हो। यूसुफ यूहाना पलट के जब अपने घर गया है, मायूसी के साथ अपने टेरिस पे, छत के टेरिस पे टहल रहा है, अचानक उसने क्या देखा है, उसके गली, उसके कॉलोनी से एक शख्स जा रहा है। वो दौड़ के गया, उसने करीब उस शख्स को बुलाया और बुला के कहा, आई वांट टू कोऑपरेट विद यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड। यार ये बात
बात बताओ ना, मैं दुनिया घूम गया, सीने की तकलीफ दूर नहीं होती है, सीने की परेशानी खत्म नहीं होती है, ये टीस कैसे खत्म होगी, ये दर्द कैसे खत्म होगा? तुम तो मेरे मिलने वाले में हो। जो मिलने वाला था उसने कहा एक बात कहो, अगर सीने की तकलीफ खत्म नहीं होती, ये मेरे हाथ में एक किताब है, लिखा तो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, लेकिन इस किताब को पढ़ो, इस किताब को पढ़ो। उसने कहा इस किताब को पढ़ने से क्या होगा? कहा हम नहीं बताते क्या होगा, लेकिन इतना कहते इस किताब को पढ़ो। यूसुफ यूहाना उस किताब को लेता है, घर में चला जाता है। अब धर्मपुर का मुसलमान कहाँ बैठा है, हम उसकी तवज्जो चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमने इस्लाम और दुश्मने इस्लाम को आमने सामने रखा है। देखना ये है इस्लाम की तालीम के सामने मुखालिफ कितनी देर खड़ा रहता है। यूसुफ यूहाना मौलाना नहीं है, आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन सलीबी है, सलीबी ईसाई है। अब वो जनाब गया है, उस किताब को पढ़ना शुरू किया। 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, 6 रोज, 7 रोज। 7 रोज के बाद जब उसका दोस्त आया, उसने कहा तुम किताब पढ़ते हो? वो जाके उसको सीने से लगाता है, रोने लगता है। कहा यूसुफ यूहाना रोते क्यों हो? उसने कहा आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true। ए मेरे दोस्त, मैंने 7 रोज इस किताब को पढ़ा है, अल्लाह की कसम ऐसा लगता है इस किताब के पढ़ने के बाद ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। उसने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है, हम दुनिया को बता रहे हैं जब कुरान की तिलावत में इतनी ताकत है, तो जिसमें कुरान नाजिल हुआ है उसके जलवों में कितनी ताकत होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब कुरान में इतनी ताकत है तो साहिब कुरान में कितनी ताकत होगी। जरा पूरा मजमा जोर से जोर से जोर से जोर से। जब कुरान इतना लाजवाब है तो साहिब कुरान कितना लाजवाब होगा, साहिब कुरान कितना लाजवाब होगा। बगल में हमारे हिंदू भाई बैठे थे, हमारे कान में आके कहने लगे नहीं नहीं लोग बुरे नहीं होते। मैंने कहा जी बिल्कुल आपने सही कहा, हम मानते हैं सब बुरे नहीं होते। बोले अभी भी 90% ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं। मैंने कहा जी हम मानते हैं। उन्होंने कहा आपने कुरान के बारे में कहा। मैंने कहा जी कहा। वो कहते हम हिंदू हैं। मैंने कहा जी। वो कहते हमें भी बताइए ना कि आपका दीन कैसा है, आपके दीन की तालीम कैसी है, आपका दीन सिखाता क्या है, आपका दीन बताता क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए हम आपको बताते हैं। हम धर्मपुर चलते हैं, आप भी चलिए। उन्होंने कहा जी चलिए। हम धर्मपुर आ गए। अब हमारा पड़ोसी हिंदू भाई बैठ गया। उसने कहा जरा बताइए ना अपने दीन के बारे में। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगा तो कल कोई कहेगा इन्होंने अपने धर्म की बात कही है, अपने घर की बात कही है, अपनी किताब की बात कही है। मैंने कहा आप अपनी किताब पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हम तो इतने दिन से किताब पढ़ रहे हैं, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, अथर्ववेद पढ़ रहे हैं, सामवेद पढ़ रहे हैं, एंगिली की शीकी पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत कुरान पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। मैंने कहा तो बोले हमें कुछ भी नहीं मिला। भाई जरा पैर से मत लीजिए, सुभान अल्लाह, टेंशन मत लीजिए। अभी पैर से मत कर इत्मीनान से अदब से बैठिए। हुजूर की महफिल में बैठे हैं, जब वक्त आएगा एक नहीं पूरा पैर पसार दीजिएगा। 4 लोग उठाएंगे, आराम से आपको ट्रांसफर कर देंगे। पसारते रहिएगा, कोई रोकने के लिए नहीं आएगा। अभी इत्मीनान से अदब के साथ बैठिए, क्योंकि पता नहीं कब हुजूर की आमद हो जाए, पता नहीं मदीने से मुस्तफा कब तशरीफ ले आया। जरा सुनो तो सही। उन्होंने इतनी सारी किताबों का नाम लिया, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कहीं आपको हुजूर का जिक्र नहीं मिला? बोले ना कहीं नहीं मिला। मैंने कहा तो एक किताब मैं बताता हूँ। बोले कौन सी किताब? मैंने कहा ज्यादा दूर नहीं, बस 450 साल पहले चले जाइए। एक किताब लिखी गई है जनकपुर के अंदर, जिस किताब का नाम अंतिम संदेश था है। बोले जी। मैंने कहा उसका वॉल्यूम नंबर 2 खोलिए। उन्होंने कहा खोल लिया। मैंने कहा उसका सफा नंबर 157 खोलिए। उन्होंने कहा खोल लिया। मैंने कहा पढ़िए ना इस्लाम के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा क्या लिखा है? मैंने कहा पढ़िए, उसमें लिखा है कृष्णोदारन आदम आदम स्वातम सुदीवा संगरम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्मणम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा।
मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हें तो यार खुश होना चाहिए कि ज़बान पंडित की है, चर्चा मुस्तफा का हो रहा। महाराज जी किताब के अंदर लिखते हैं कृष्णोदारणी आदम मर्दम स्वादम सुद्धीवा संग्रह जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह अरे बाबा ब्रह्म 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 बैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। अब मैं कहता हूँ वो धर्मपुर वालों और मनकापुर वालों अतराफ से आने वालों सरकार अब्दुल रहीम शाह बाबा के उर्स में आने वालों आओ आओ करीब आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ किताबों में क्या लिखा है। अब वो हमारा हिंदू भाई हमें हैरत से देखने लगा, उसने कहा चतुर्वेदी साहब क्या बता रहे हैं। मैंने कहा जी जी किताब आपकी है, लिखने वाले पंडित सोमनाथ स्वामी है। उन्होंने कहा तो मैंने कहा किताब के अंदर लिखा कृष्णोदारण्यातम मर्दम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे बाबा ब्रह्म 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 बैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम बोले चतुर्वेदी साहब फिर इसका मतलब भी बता दीजिए। अब मैं धर्मपुर वालों से पूछता हूँ इसका मतलब बता दूं कि रहने दूं? बता दूं तो पूरा मजमा अपने हुजूर को पुकारो, हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसके हाथ नीचे वो सोचिए हुजूर के नाम पे बुलंद करना है, मेरे नाम पे नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखिए यही मजमा है, यही लोग हैं। बिखरे हुए थे, अफरा तफरी का माहौल था, कोई कहीं था कोई कहीं था, किसी की आवाज नहीं निकलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मजमा ये माहौल ये लोग अब ऐसे हो गए हैं, इनकी आवाज ऐसी हो गई, इतने बेदार हो गए। ऐसा लगता है ये जलसा मनकापुर के धर्मपुर में नहीं तसव्वुरात में गुंबद खिजरा के करीब हो रहा है। महाराज जी कहते कृष्णोदारणी आदम मर्दम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे बाबा ब्रह्म 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 बैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। उन्होंने कहा इसका मतलब भी बता दीजिए। मैंने कहा इसका मतलब इसका तर्जमा महाराज जी ने 450 साल पहले कर दिया। उन्होंने दुनिया को बता दिया और दुनिया वालों कृष्णोदारणी आदम मर्दम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे पापम इल्ला लम्मा परम पीदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। इनमें 3 4 5 शब्द है जिसकी तरफ हम आपको तवज्जो दिलाते हैं। कृष्णोदारणी आदम मर्दम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरे पापम पाप हरण गुनाह खत्म हरे पापम इल्ला लम्मा परम पीदम जन्म मासी हाल मुस्तकबिल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भूत भविष्य वर्तमान परम पीदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। संस्कृत में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं, प्राप्त के माने होता है हासिल करना। बैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। अब बहुत हद तक समझ गए होंगे, पूरा तर्जमा करता हूँ। तर्जमा करना मेरा काम है, सुन करके झूमना सुन्नियों का काम है। ओ मुसलमानों इस्लाम की तारीख देखो, इस्लाम की शान देखो। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारणी आदम मर्दम स्वातम सुद्धीवा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे बाबा परम पीदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। मेरे भाई ने कहा इसका मतलब बताइए। मैंने कहा महाराज जी कहते हैं ए दुनिया वालों इस पृथ्वी के ऊपर इस जमीन के ऊपर ईश्वर का एक ऐसा दूत आएगा जिसके नाम की दुनिया में महफिल सजाई जाएगी, जिसके नाम से दुनिया में प्रवचन किया जाएगा, जिसके नाम से दुनिया में कथा किया जाएगा, जिसके नाम से दुनिया में जलसे सजाए जाएंगे। मैंने कहा तो क्या होगा? वो कहते हैं जब कथा का जब समारोह का आयोजन किया जाएगा तो उसमें मंत्र पढ़ा जाएगा, उस जलसे में जिक्र किया जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह वो कहते हैं जो बार बार ला इलाहा पढ़ता रहेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता रहेगा, वो कितना भी बड़ा गुनहगार हो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा, उसके सीने को मुस्तफा का मदीना बना दिया जाएगा। अब हमारे उलमा से पूछिए, तब ये कहते हैं कि बात यही है इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। अब धर्मपुर का सुन्नी तैयार रहे, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, इधर जिक्र खैरुल वरा हो
मग़फ़िरत की दुआ हो रही, उधर मग़फ़िरत की, दिल लगा करके, उधर मग़फ़िरत की, हाय हाय हाय, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। और सुनो, एक नमाज हम मस्जिद में पढ़ते हैं, एक नमाज हम ईदगाह में पढ़ते हैं, एक इश्क की नमाज है जो वलियों की बारगाह में पढ़ी जाती है, एक इश्क की नमाज है जो मुरीद अपने पीर के करीब में पढ़ता है। वो कौन सी इश्क की नमाज? एक शेर पढ़ने इजाजत हो? एक शेर पढ़। उठे किस तरह है तेरे दर से नमाजी, उठे किस तरह तेरे दर से नमाजी, उठे किस तरह तेरे दर से नमाजी, क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही, क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही है। हमारी कमेटी के बच्चे कहेंगे कि हजरत ये हर साल जो हम उर्स करते हैं क्यों करते हैं? आपसे भी लोग पूछ सकते हैं उर्स क्यों करते हैं? देखो इस पे बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं। एक बात बताता हूं जो गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जो सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीद हजरत सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा था। क्या कहा था? कहा था कुतुबुद्दीन मैं तुम्हें दिल्ली दे रहा हूं, मैं तुम्हें दिल्ली दे रहा हूं। हजरत सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा हुजूर मैं मदीने से हिंदुस्तान तक आपके साथ था, हिंदुस्तान से अजमेर तक आपके साथ हूं, सरकार आपसे दूर रहूंगा, आपकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ए मेरे मुर्शिद मेरे गरीब नवाज, आपसे दूर रह करके आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार गरीब नवाज ने कहा मेरे बेटे कुतुबुद्दीन जा, मैं तुझे दिल्ली दे रहा हूं, मैं अजमेर में तबलीग करूंगा, तू दिल्ली में इस्लाम को फैलाए। मैं अजमेर में इस्लाम की तबलीग करूंगा, तू दिल्ली में इस्लाम की तबलीग करना। और उससे सरकार अब्दुल रहीम शाह करने वालों और इस उर्स में अपना वक्त अपना टाइम खर्च करने वालों, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा हुजूर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। गरीब नवाज ने कहा बोलो। कहा हुजूर ये बताइए अगर दिल्ली में रह करके आपकी याद आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? अगर आपकी याद आ जाएगी तो आप हम क्या करेंगे? अब जरा सोचो, उस वक्त तो न फोन है, न टेलीफोन है, न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न 2G है, न 3G है, न 4G है, न 5G है, न AG है, न लोजी है, बस ख्वाजा जी है। कोई जी नहीं, सिर्फ एक जी, ख्वाजा जी। मुरीद ने कहा सरकार मैं दिल्ली में, आप अजमेर में, कांटेक्ट के लिए राबते के लिए कोई ज़ाहिरी तौर पर सिस्टम नहीं। अगर दिल्ली में आपकी याद आ गई तो हम क्या करेंगे? गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा अगर हमारी याद आ जाए तो अपनी खानकाह में हमारे जिक्र की, हमारे याद की, हमारे नाम की महफिल कायम कर देना। हमारे नाम की, हमारे याद की महफिल कायम कर देना।
सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा हुजूर ये तो बात समझ में आई कि आपका जिक्र करेंगे, आपको याद करेंगे, दिल को तस्कीन होगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? इतना कहना था। गरीब नवाज कहते हैं बेटे इससे फायदा ये होगा कि जब तू जिक्र करेगा, मुझे याद करेगा, मेरा नाम लेगा, मेरी महफिल सजाएगा, तो सिर्फ तू ही नहीं रहेगा, तू दिल्ली में मुझे याद करेगा, मैं अजमेर से दिल्ली तेरी महफिल में आकर तेरे जिक्र को सुनता रहूंगा। अब मुझे एक जुमला कहने दो। हमने तसव्वुरात में हजरत सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा, हुजूर अब हमने धर्मपुर में हजरत सरकार सैयद अब्दुल रहीम शाह बाबा का उर्स किया है, इस उर्स को सजाने में न जाने कमेटी ने कितनी मेहनतें की होंगी, न जाने कितने रात इन्होंने अपनी नींद को कुर्बान किया होगा। हाँ हाँ, इतने अच्छे जलसे को सजाने के लिए न जाने कितने दरवाजे गए होंगे, न जाने कितनों के ताने सुने होंगे। अगर किसी ने 10-20 रुपए का चंदा दिया होगा तो न जाने कितनों ने बातें बोली होंगी, न जाने कितनों ने छिड़का होगा कमेटी को, न जाने कितना उल्टा सीधा कहा होगा। जो कमेटी के जिम्मेदार है न जाने कितने दिनों से खाया होगा, नहीं खाया होगा, अच्छी नींद ली होगी, नहीं ली होगी। हर कमेटी की ये परेशानी होती है। यहाँ के बच्चों ने भी मेहनत की होगी। तकरीबन मुझे याद है मुझसे 1.5 महीना पहले से ये बच्चे राब्ता कर रहे हैं। पहले 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 मई की तारीख थी, मई के बाद फिर अप्रैल आखिर की तारीख थी, फिर ये तारीख कैंसिल हुई, फिर 21 अप्रैल की तारीख कन्फर्म हुई। 1.5 महीने से ये बच्चे मेरे राब्ते में हैं। ये इस बात की दलील है कि 1.5 महीने से कमेटी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, टेंशन है। उर्स कैसे होगा, उर्स कैसे होगा, चादर कागर कैसे होगा, सरकार की महफिल कैसे सजाई जाएगी। अब मुझे कहने दो ए धर्मपुर वालों, तुम मायूस मत होना, मायूस मत होना कि 1000 लोग आए और आकर के घूमा फिरा देखा ताका लोग चले गए, आए और आकर के हलवा पराठा खाया चले गए, आकर के फालूदा आइसक्रीम खाया चले गए। यहाँ हम 10, 20, 50, 100, 200 लोग बैठे हैं तो पता नहीं महफिल कामयाब होगी कि नहीं कामयाब होगी। कसम खुदा की कभी भी इसका शिकार ना बनना, कभी भी मायूस मत होना, कभी भी ना उम्मीद ना होना। ये फकीर का जुमला नहीं, ये सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जुमला है। आप इरशाद फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में जब कहीं किसी वली का उर्स किया जाता है, किसी वली के उर्स की महफिल सजाई जाती है और उस उर्स की महफिल में जब उनका उर्स मनाया जाता है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं वो वली अपनी कब्र के अंदर दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा बनाया जाता है। और फरमाते हैं जब वो अपनी कब्र में दूल्हा बन जाता है तो फिर उनके बारात में, उनके उर्स में सिर्फ वो वली नहीं बल्कि दावत दी जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं जब दावत दी जाती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, सिर्फ धर्मपुर मन का ही नहीं, बल्कि वो कहते हैं जब दावत दी जाती है तो मुझे कहने दो आज उर्स है हजरत अब्दुल रहीम शाह बाबा का, आज वो कब्र में दूल्हा बने हैं, दावत दे दी गई है। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि आज दावत में देवा से साबिर पाक भी आए। जिसका दिल करेगा बस वही बोलेगा, जिसका दिल करे वही बोले, ना दिल करे कोई बात नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, हकीकत की रोशनी सुनो और सुनो चिश्तियों की जबानी सुनो, सुनो कुतुबुद्दीन की जबानी सुनो। हजरत कुतुबुद्दीन कहते दावत दी जाती है तो मुझे कहने दो आज बराती हजरत बाबा अब्दुल रहीम बने हैं, ये दावत दे दी गई तो किसको दावत दी गई है? तो कहा जाएगा आज दावत दी गई है। आज इन्विटेशन में बारात में देवा से हजरत साबिर पाक पे तशरीफ लाए हैं, मसौली से सरकार मसौली पे तशरीफ लाए हैं, बिलग्राम से सरकार बिलग्राम भी तशरीफ लाए हैं, बरेली से आला हजरत भी तशरीफ लाए हैं, हाँ दिल्ली से निजामुद्दीन भी तशरीफ लाए हैं, हाँ महरौली से निजामुद्दीन भी तशरीफ लाए हैं, हाँ हाँ आगे बढ़ अजमेर से गरीब नवाज भी तशरीफ लाए हैं, आगे बढ़ बगदाद से गौसे आजम भी तशरीफ लाए हैं, नजम अशरफ से मौलाए कायनात भी तशरीफ लाए हैं, करबला से हसन हुसैन भी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की कसम अगर आंखें हैं तो जाकर उनकी तुरबत में देख, सिर्फ वली नहीं मदीने से मुस्तफा भी तशरीफ लाए।
मेरे आका भी तशरीफ लाए हैं। यही सुन्नियों का अकीदा है, यही अहले सुन्नत का अकीदा है, जो हर फिरके में अहले सुन्नत को अलग इम्तियाज देता है, अलग अंदाज देता है। सबने माना, किसी ने माना कि हुजूर वो है जिनको दीवार पीछे का इल्म नहीं। किसी का अकीदा ये है कि हुजूर पैदा हुए लेकिन मर के मिट्टी में मिल गए माशअल्लाह। किसी का अकीदा ये है कि हुजूर मक्के में मदद करते थे, मदीने में मदद करते थे, लेकिन वो हिंदू पाक के लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। किसी का अकीदा ये है कि मोहम्मद के बाद कोई दूसरा नबी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में हम अहले सुन्नत, हम मुसलमानों, हम बरेलवियों का अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह आप दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, अब आपके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता है, ना आपकी तरह हसीनो जमीर आ सकता है, ना आपसे अच्छा आ सकता है। आप मुख्तारे कुल हैं, आप खातमुर रसूल हैं, आप खातिमुन नबिय्यीन हैं, आप ताहा व यासीन हैं, आप मुज़म्मिल व मुदस्सिर हैं। ए आका, आपकी शान का आलम ये है कि आपका अकीदा, हमारा अकीदा ये है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अकीदा हमारा ये है कि जब धर्मपुर की सरजमीन पर सैयद अब्दुल रहीम सरकार अपनी कब्र में जिंदा है, तो फिर मदीने में मेरा मुस्तफा भी जिंदा है। हुजूर महफिल में तशरीफ लाते हैं, खुदा की कसम हुजूर महफिल में तशरीफ लाते हैं। आंखें हैं तो देख लो, अकीदा है तो देख लो, दिल की आंखें बिछा के देखो, हमारी महफिलों में हुजूर तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत ने अपनी आंखों से देखा था, सरकार आला हज़रत अपने घर में मिलाद कर रहे थे ना, मिलाद कर रहे थे, आपके बेटे मुफ्ती आज़म बैठे थे और सैयद साहब बैठ करके हुजूर की मिलाद पढ़ रहे थे। अचानक आला हज़रत तक खड़े हो गए और खड़े होकर के यूं हाथों को बांध दिया और बांध करके अचानक रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गए। जब मिलाद खत्म हुई ना, तो आपके बेटे सरकार मुफ्ती आज़म ने जाकर के कहा बाबा ये बताइए आप अचानक मिलाद में खड़े क्यों हो गए थे और खड़े होकर के रोने क्यों लगे थे? अकीदा लो अकीदा, रोने क्यों लगे थे? आला हज़रत ने कहा बेटे ये राज की बात है। तो सरकार मुफ्ती आज़म ने कहा बाबा बात राज की बात है, लेकिन राज गैरों से छुपाया जाता है, अपनों से नहीं छुपाया जाता है। राज अपनों से नहीं छुपाया जाता है। सरकार बताइए ना क्यों खड़े हो गए थे, रोने क्यों लगे थे? सुनो, आला हज़रत कहते हैं हमने अपनी जागती आंखों से देखा। सैयद साहब जब हदीस पाक की तिलावत कर रहे थे और हदीस पाक की तिलावत करते करते सैयद साहब ने जब हदीस पढ़ी, इस हदीस के रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। आला हज़रत कहते हैं हमने अपनी जागती आंखों से देखा कि फकीर के घर पे हज़रत अबू बकर तशरीफ ला रहे हैं। जोर 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 हज़रत अबू बकर तशरीफ ला रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं जब सैयद साहब ने कहा कि इस हदीस के रावी हज़रत उमर फारूक आज़म है, आला हज़रत कहते हैं हमने अपनी जागती आंखों से देखा था कि फकीर के घर पे हज़रत उमर भी तशरीफ ला रहे हैं। फरमाते जब सैयद साहब ने कहा कि इस हदीस के रावी हज़रत उस्मान गनी है, आला हज़रत कहते फकीर ने अपनी जागती आंखों से देखा था कि फकीर के घर पे हज़रत उस्मान गनी भी तशरीफ ला रहे हैं। फरमाते कि जब सैयद साहब ने कहा कि इस हदीस के रावी हज़रत सरकार मौला कायनात हैं, आला हज़रत कहते हैं कि हमने अपनी जागती आंखों से देखा कि हमारे घर के अंदर हज़रत मौला अली भी तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत मौला अली भी तशरीफ ला रहे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म ने कहा कि हुजूर ये तो ठीक है, ये बताइए रोने क्यों लगे थे? कहा क्या बताऊं बेटे, सैयद साहब ने कहा कि जब ये हदीस मुस्तफ़ा जान रहमत खुद इरशाद फरमाते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि जैसे ही सैयद साहब ने हुजूर का नाम लिया, हमने अपनी जागती आंखों से देखा कि फकीर के घर के अंदर अचानक एक नूर की कंदील रोशन हुई। ऐसा लगा कि अर्श से फर्श तक नूर की ही नूर है। और मैंने देखा कि अचानक घर के अंदर एक नूर पैदा हुई और जब हमने उस नूर के अंदर अपनी आंखों को जमा के देखा तो हमने क्या देखा? सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं, उनके दरमियान मदीने से आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आला हज़रत सरकार कहते हैं हमने जब मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा आंखों में आंसू आ गए। मुफ्ती आज़म कहते बाबा आंखों में आंसू क्यों? फरमाते हैं आंसू इस वजह से आ गए थे कि ये आंसू गम के आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू थे। हम यही सोच रहे थे कहाँ फकीर का दर और कहाँ मुस्तफ़ा की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। मुझे कहने दो धर्मपुर वालों, तुमने ये जो उर्स की महफिल सजाई है, मेरा अकीदा है कि इस उर्स मुक़द्दस के अंदर सिर्फ तुम ही नहीं आते हो, इलाके का मुसलमान ही नहीं आता
आता है। रब्बे काबा की कसम, इसमें गौसे आजम भी आते हैं, गरीब नवाज भी आते हैं, हसन हुसैन भी आते हैं, मौला अली भी आते हैं, मदीने से मुस्तफा भी आते हैं। ओ यार, हिंदू होकर इसी अयोध्या के बाबा तुलसीदास का अकीदा है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, हमने जब मुसलमानों के नबी की तारीख पढ़ी तो हम हैरत में पड़ गए। हमने मुसलमानों के नबी के बारे में ये किताबों में पढ़ा कि मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा भागवान, इतना बड़ा दयालु। हमने कहा तुलसीदास कितने बड़े दयालु मुस्तफा है, तो गोस्वामी तुलसीदास बोल पड़े और वो तड़प के कहता है, संबल ग्राम मुख्य से बराहण से महादेवन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुहनि वदन्ते जगत्पति अशिनाश शादवनवटचर्य गुणवती स्वाहा। तुम तो ऐसे सुभान अल्लाह कह रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम जलसा सुनने के लिए नहीं, दिल्ली में धारणा प्रदर्शन देने। जरा हुजूर के नाम पे जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। देख रहे हैं मेंबर शरीफ पे हमारे चचा आगे बैठ करके जवानों को बता रहे हैं, जवानों तुम पीछे बैठे हो, बुढ़ापे में भी देखो हुजूर की मोहब्बत दिलों के अंदर कैसे जोश मार रहा है। ये मोहब्बत है। हमारे जलसों में, हमारी महफिलों में जब बुजुर्ग आगे होते हैं ना, तो यकीन जानो हम ऐसे 440% चार्ज हो जाते हैं। कैसा नौजवान है जो इधर उधर भाग रहा है, देखो कुछ उधर। ये हमारा बुजुर्ग देखिए सुभान अल्लाह, जो आगे बैठ करके सुभान अल्लाह के। हम जितने बूढ़े लोग हैं उन सबसे कहते चचा जल्दी सुभान अल्लाह कहिए, जितना ज्यादा सुभान अल्लाह की, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं, कब कंफर्म हो जाइएगा कोई ठीक नहीं, इसलिए आपको ज्यादा हाँ सुभान अल्लाह। लेकिन चचा कितनों कह लो सुभान अल्लाह, जन्नत में नहीं जाओ। सुभान अल्लाह। ये कोई लतीफा नहीं, सच्ची बात है। हम नागपुर के इलाके में तकरीर करने के लिए गए थे और ऐसे ही 4-5 बूढ़े लोग बैठे थे, खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने देखा, हमने कहा चचा कितनों सुभान अल्लाह कह लो, लेकिन जन्नत में नहीं जाओगे। हम तकरीर में आगे बढ़े, 5 मिनट की तकरीर के बाद देख रहे हैं बुढ़वा लोग या मोटा सोटा लेके बैठा। हमने कहा चचा खैरियत? तो बोले बिल्कुल खैरियत है। हमने कहा ये क्या है? बोले कुछ नहीं। हमने कहा बताइए तो। बोले सोटा है। हमने कहा क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, तकरीर करके नीचे आइए, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। हमने कहा है चचा? बोले ये बताइए, बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, अजान दे हम, मस्जिद में जरूरत से ज्यादा खोखे हम, दम्मा हो जाए तो नमाज में भी खोखे हम, इमाम को तबाह करें हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, इमाम को फजर में 2 घंटा पहले जगा दे हम, चूंकि बुढ़ौती में हमको नींद आती नहीं तो गरीब मौलवी का जीना हराम करें हम, इतना अच्छा काम करें हम। और जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप गांव से बाहर कैसे जाइएगा? नीचे आइए, तकरीर करके ये सोटा है, इसी से आपका मजार बनाएंगे, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मुरीद। हम बड़ा परेशान यार, कैसे क्या करें। आए हाय चचा लोगों को देखते हैं तो बस एक ही शेर याद आता है और हम अपने बूढ़ों से यही कहते हैं, जवान जाएंगे जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर। अच्छा हैरत है कि शेर हम बूढ़ा लोगों के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जवान उठ करके आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लोग बैठे हुए हैं यार माशाअल्लाह। मैंने पहले कहा था ना, मुझे 22,000 लोग नहीं चाहिए, मुझे 72 करबला का हुसैनी चाहिए, मुझे चंद लोग चाहिए जो हुजूर की मोहब्बत में बैठे हुए और बात हुजूर की हो रही हो। और कैसे हो रही हो बात? हुजूर की हो रही हो। संबल ग्राम मुख्य से बराहण से मातिमन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुहनि वदन्ते जगत्पति अशिनाश शादवनवटचर्य गुणवती स्वाहा। मैंने कहा बाबा अब क्या हुआ? अब क्या हुआ?
बाबा तुलसीदास ने धीरे से कान में कहा, तुम्हें क्या लगता है मुस्तफा की तारीफ सिर्फ तुम ही करते हो? किताबें खोल कर देखो, जितना तुम तारीफ करते हो उतना हम भी तारीफ करते हैं। मैंने कहा यार, तो फिर जब तारीफ करते हो आप, किताबों में लिखी हुई है, तो ये दुनिया वाले बताते क्यों नहीं है? महाराज जी ने कहा, अगर बता देंगे तो फिर रोटी बूटी का काम कैसे चलेगा, है ना? अगर बता देंगे तो फिर रोटी बूटी का काम कैसे चलेगा? क्योंकि लड़ाना भी है, भिड़ाना भी है, इसी पे कुर्सी भी लेना है, देना है, बचाना है, सब इसी पे करना है। सच्चाई बता देंगे तो कैसे होगा? मैं भी सोचने लगा यार बात सही है, अगर हकीकत नहीं होता तो 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, फारान की चोटी से ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। जरा सोचो तो सही, 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means। तुम सोच कर देखो, 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर हुजूर तशरीफ लाते हैं और ऐलान फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और 1400 साल का ये असर है, ये असर है, ये असर है, ये असर है। मैं नहीं कहता, दुनिया का बहुत बड़ा हुक्मरान, बहुत बड़ा हुक्मरान जिसको हिटलर कहते हैं, हिटलर जिसने बैक वक्त में पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, हिटलर कहता है, हिटलर कहता है आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। हिटलर कहता है हमने पूरी दुनिया में तहकीक की, हमने पूरी दुनिया में रिसर्च की, हमने पूरी दुनिया में खोजा। अगर कहीं बौद्धिस्ट है तो सनातन नहीं, सनातन है तो शाश्वत नहीं, शाश्वत है तो बाइबल्स नहीं, बाइबल्स है तो क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन है तो बौद्धिस्ट नहीं, बौद्धिस्ट है तो आतिशपरस्त नहीं, आतिशपरस्त है तो मजूसी नहीं, मजूसी है तो सितारा परस्त नहीं। अगर एक धर्म वाला है तो दूसरा नहीं, दूसरा है तो तीसरा नहीं, तीसरा है तो चौथा नहीं। लेकिन हिटलर कहता है हम हैरत में पड़ गए, हमने पूरी दुनिया में तहकीक करके ये पता कर लिया है कि पूरी दुनिया में कोई मिले न मिले, लेकिन दुनिया के जिस हिस्से में जाओ अगर इंसान की आबादी है, कोई मिले न मिले, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हर जगह नजर आते हैं। हुजूर का कलमा पढ़ने वाले दुनिया में हर जगह नजर आते हैं। अरे जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। हर जगह नजर आते हैं। उलमा बैठे, एक जुमला इनके हवाले से, हिंदुस्तान से हमारे 4 आलिम हिंदुस्तान से 22 घंटे की फ्लाइट लेकर 7 समंदर पार दुनिया के आखिरी जजीरे पर गए, जहां साइंस ये कहती है कि वहां से दुनिया खत्म है, सिर्फ पानी पानी। आखिरी जजीरे पर गए, एक छोटा सा चंद हजार लोगों का एक मुल्क है, देश है, जिसको फिजी कहते हैं। फिजी कहते दुनिया के आखिरी जजीरे पर फिजी। हिंदुस्तान से 22 घंटे कंटिन्यूअस फ्लाइट लेकर हम फिजी पहुंचे, आखिरी जजीरे पर। वो कहते वहां की जुबान हम नहीं जानते थे, वो मेरी जुबान नहीं जानते थे। हम इंग्लिश लैंग्वेज लेकर गए थे कि वहां हम जाकर इस्लाम के बारे में तबलीग करेंगे, रिसर्च करेंगे, पता करेंगे कि दुनिया के इस आखिरी सिरे तक इस्लाम है कि नहीं है। वो कहते रात हम एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से हम होटल गए, हमने होटल में आराम किया। वो कहते सुबह हम जग गए और वहां के टाइम के हिसाब से हमने फजर की नमाज पढ़ी। वो कहते फजर की नमाज पढ़ करके हम आपस में मशवरा कर रहे थे अब फिजी की सड़कों पे कैसे जाएंगे, यहाँ के लोगों से कैसे बात करेंगे। एक धर्मपुर वालों दिल थाम कर इस्लाम की हकानियत सुनो, मेंबर के उलमा भी सुने। वो उलमा कहते अभी हम होटल में ये मशवरा कर रहे थे कि यहाँ हम कैसे जाएंगे, यहाँ के लोगों से हम कैसे बात करेंगे, हम अपनी बातें कैसे पता करेंगे, हम कैसे मालूम करें यहाँ मुसलमान हैं कि नहीं है, यहाँ इस्लाम है कि नहीं है। वो कहते हैं हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे कानों में आवाज आने लगी, हमने अपने होटल की खिड़की को खोला और जब दरवाजे को खोल करके हमने अपने चेहरे को बाहर किया तो हमारे कानों में एक आवाज आ रही थी फजर की नमाज के बाद। मैंने कहा ओ उलमा वो आवाज कौन सी आ
रही थी। वो उलमा कहते हैं बगल में एक मस्जिद थी, उसके मिनारे से फजर की नमाज के बाद फिजी जैसे मुल्क से आवाज आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो कहते हैं हमने समझ लिया जब 7 समंदर पार 22 घंटे की फ्लाइट के बाद दुनिया के इस कोने तक जब बरेली के अहमद रजा का लिखा सलाम आ सकता है तो इस्लाम तो समंदर के नीचे भी चर्चे में नजर आता। जब इमाम अहमद रजा का सलाम पहुंच सकता है फिर इस्लाम क्यों नहीं पहुंचेगा? इस्लाम क्यों नहीं पहुंचेगा? जरा देखो तुम्हें घुमाया कैसे गया, कैसे तुम्हारे दिमाग को डाइवर्ट किया गया। इस्लाम में ये कमी वो कमी, ये खराबी वो खराबी, मुसलमान ऐसा मुसलमान वैसा, मुसलमान ऐसा मुसलमान वैसा। मैं कहता हूँ तुम अनपढ़ लोगों से क्यों बात करते हो? पढ़े लिखों से बात करो, पढ़े लिखों से बात करो यार। डॉक्टर से बात करे तो न समझ में आए कि पैरासीटामोल दिया है या रेमडेसिविर दिया है। अब वो बेचारा किसी देहाती को पकड़ ले और पकड़ करके उसके बाद वो रोड से कंकर उठा ले, कागज में लपेट के कह दे इसे ले जाओ खा जाओ, ये पैरासीटामोल है, पेट के दर्द की दवा है। वो बेचारा क्या समझेगा? कहेगा डॉक्टर साहब सही कहते होंगे। क्या ख्याल है ना? पढ़े लिखों से बात करो, डॉक्टर से बात करो तो ना बताएगा कि ये पैरासीटामोल नहीं कंकर है। तुम पढ़े लिखों से बात करो, उनसे बात करो और उनसे पूछो इस्लाम कैसा है तो हम बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कृष्ण और महाराज जी कहते हैं संबल ग्राम में कैसे ब्राह्मण से माते में भवन विष्णु शशकल के प्रातः विचिति अश्वमान सुगरु अदेव दत्ते जगतपति श्रीनाश शादवन मटेश्वरी गुणवती स्वाहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक श्लोक और याद आ गया, कहो तो पढ़ दें, पढ़ दें। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजात नमः दीन बंधु ज्ञानी देवनंदनम सुस्वागतम स्वाहा। आदि मंदिर मदन गुंदन कंचनम स्वाहा। चंद्र चक्रति नारी मणिमाणिक पंकजम स्वाहा। शर्म भर शीतलम सभी मोहिनी प्रदर्शनम स्वाहा। दानी ब्रह्मा वीर रुक्मानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा। तिरुतुपम सर्ग सम्मक्कान कर दीपावनम स्वाहा। बिंदु बिंदु शोभितम रात ज्योति नमस्तलम स्वाहा। चतुर्थ सिद्दीक फारूक गनी हैदरम स्वाहा। फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये वही मौलाना साहब जो इतना अच्छा कुरान पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, या इनके अंदर कोई पंडित का रूह आ गया है? आप कंफ्यूज हो गए तो कोई बड़ी बात, ये कोई लतीफा नहीं, सच्ची बात है। मेरी वीडियो यूट्यूब पर देखना। मैं जब नेपाल तकरीर करने के लिए गया था जनकपुर में, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा जिन लोगों ने मुझे बुलाया था 30 से 40% मुसलमान बैठे थे। बकिया जितने भी 60-70% बैठे थे ना, मैं हैरत में पड़ गया। मेरा टावर इधर, उनका टावर इधर। समझ गए नहीं समझ गए? अरे बोलो समझ गए नहीं समझ गए? हाँ चाचा आप समझ गए तो पूरा मन का हाँ मैं परेशान। मैं देख रहा हूँ यार 70% मेरा इधर टावर है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इधर टावर है। मैं बड़ी हैरत में पड़ा। मैंने कहा या अल्लाह ये कहाँ ला दिया? लेकिन फिर मैंने दिल में कहा कहना, मैंने कहा मुबारक कादरी आज मौका अच्छा है। अपनों के दरमियान तो तुमने हुजूर की जिक्र बहुत किए हैं, हुजूर के औसाफ बयान किए, हुजूर का जलवा बयान किया है। आज मौका अच्छा है, आज इनके दरमियान बता दे कि तुम्हारी किताबों में लिखा है कि कायनात में सबसे खूबसूरत अगर कोई इंसान आया है तो वो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आया। बता दें इनकी किताबों से अगर इस जमाने में किसी की पैरवी करके जिंदगी को कामयाब किया जा सकता है तो वो कोई और नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत है। सुनो साहिब सुनो, जब मैंने वहां असलूक पढ़ना शुरू किया और संस्कृत असलूक जो मैंने पढ़े हैं ना, पता है तकरीर के बाद एक पंडित जी आए और आकर के कहा एक सवाल करना है। मैंने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा कि आपने इतना वेद पढ़ा, असलूक पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, सही बताइए पहले आप भी पंडित थे ना, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इतना बेदसलूक कोई मौलाना पड़ेगा? पहले पंडित जी थे ना। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खोटा ठोक टनाटन टीटी सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। बोले फिर ये माल कहां से निकला? मैंने कहा पंडित जी ये तो कोई माल नहीं है, हम तो ये भी जानते हैं कि आपके यहाँ शादी में मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है। आपके यहाँ जब शादी होती है ना, वर वधू लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन को जब अग्नि का फेरा लगाया जाता है तो मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है, हम तो ये भी जानते हैं। अब जब पंडित जी ने इतना सुना हैरत में पढ़ के बोले सही में जानते हैं? मैंने कहा जी। बोले बता दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल बता देंगे। बोले पढ़ के बता दीजिए। हमने बता दिया था, बोलो आपको भी बता दें।
जोर से बोलो, बता दे। सही बताओ, बिल्कुल तैयार हो सुनने के लिए? तो हाथ उठाकर बताओ कितने लोग सुनने से पहले भागोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सभी लोग हाथ उठा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जरा बताइए ना कि कौन सा मंत्र पढ़ते हैं। हमने कहा मंत्र बता देते हैं। उन्होंने कहा हाँ बता दीजिए, हम आपको जान जाएंगे कि वाकई आप जानते हैं। हमने कहा यकीन नहीं तो आप हमसे ट्राई करा करके देखिए, बुलाइए, कभी कभी हम करा देते हैं। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा सुनिए, आपके यहाँ शास्त्र में लिखा नहीं है वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जब सामने आता है और आकर के जब अग्नि के सामने बैठता है, अग्नि देवता के सामने बैठता है, जो महाराज जी होते हैं, जो पुरोहित जी होते हैं, वो बैठते हैं। हाँ बिल्कुल बैठते हैं। हमने कहा दोनों के दुपट्टे को, पल्लू को बांधा जाता? बोले बिल्कुल बांधा जाता। हमने कहा अग्नि को फेरा लगवाया जाता? बोले बिल्कुल फेरा लगवाया जाता। हमने कहा फिर जो पुरोहित जी होते हैं वो बैठ करके मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेग हम स्वाहा अहमदी पतिश्परी में गामृत से जगवा सुरवाजन स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद निगार नाश विदाय विद्यो देते वेग हम स्वाहा हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेग हम स्वाहा। पंडित जी कभी मुझे ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे। बोले खाली पढ़ सकते हो कि इसका मतलब भी बता सकते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बता सकता हूं। बोले इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा बाबा इसका मतलब तो यही हुआ कि आप कह रहे हैं हे अग्नि देवता, वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, जिंदगी में जो भी पाप गलती गुनाह खता किया है, हे पाप ताप विधाय विद्यो देते वे हम स्वाहा। हम इसकी तरफ से मंत्र पढ़ते हैं, इसका पाप गलती गुनाह अग्नि में जल करके स्वाहा। बोले बिल्कुल सही। हमने कहा एकदम गलत, एकदम गलत। बोले कैसे? हमने कहा अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होगा, गुनाह खत्म होगा, बुराई खत्म होगी, तो बाबा तुलसीदास तो कुछ और कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? हमने कहा बाबा तुलसीदास तो ये कह रहे हैं, ए दुनिया वालों, अगर पाप खत्म करना है, गुनाह खत्म करना है, बुराई खत्म करनी है, गंदे सीने को चमकाना है और चमकते हुए सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना है। मैंने कहा बाबा जी क्या करना होगा? बाबा तुलसीदास कहते हैं यहाँ न पक्षपात कछूरा कहो, वेद पुराण सनवंत बा कहो, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरस जतुपंगा, तब से मानो जंतु विकारे तेरे को वंश भय बितारे, तब तक सुन नर मोदी को बिना मोहम्मद पार ना हो। बाबा तुलसीदास कहते हैं सुन तरमुख कबले मुस्काया, नामे मोहम्मद जग जग छाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मुझे कहने दो। अश्कों से वज़ू करके क्या हम गुलाम गौस गजाली से खराब नात पढ़ते हैं? नहीं तो यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अश्कों से मैं जो अशआर मैंने मुंतखब किया ना, अभी अचानक मेरे ज़हन में आ गया पढ़ने के लिए। कसम खुदा की मैं पढ़ूंगा, मुझे उम्मीद है यहाँ हुजूर का जितना गुलाम है सब तड़प जाएगा। अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन मुझे कमेटी का वो बात याद आ रहा है कि जलसा प्रोग्राम सिर्फ 2 बजे तक चलना है। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि 1 घंटे के बाद हमारी मशीन गर्म होती है और तुम
तुमने खड़ा किया 1 बजे के बाद तो कसूर मेरा थोड़ी। अब हम गरम हुए, हम पिकअप पकड़े, अब हम यहाँ से शुरू होते तो कम से कम 2 घंटा से पहले रुकते नहीं, उससे पहले ही टाइम कह रहा है हजरत स्वाहा। नहीं सुभान अल्लाह। ताली कौन बजाया? ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? लखनऊ रेलवे स्टेशन पे जाके तुम्हारा ताल्लुक उस बिरादरी से नहीं है। ताली नहीं, हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराते रहो। बाबा रामदेव ने जाकर के लंदन में एक सेमिनार में कहा था हमारा योग है। लंदन के अंग्रेजों ने कहा कौन सा योग है? कहा हमारा योग है कि इंसान को दिन भर में 1 मर्तबा मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों? कहा इंसान जब स्माइल करता है, मुस्कुराता है तो उसके चेहरे की स्किन एक्टिव होती है, जिल्द एक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, इससे इंसान के चेहरे पे ब्यूटी आती है, इंसान का चेहरा निखर जाता है, खूबसूरती निखर जाती है, डिप्रेशन कम होता है। एक अंग्रेज ने खड़े होकर के कहा बाबा रामदेव जी, अगर हकीकत में मुस्कुराने से डिप्रेशन दूर होता है, चेहरे पे ब्यूटी आती है, तो ये आज जो आप बात बता रहे हैं ये कौन सी नई बात बता रहे हैं? ये बात तो 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पे मुसलमानों के नबी ने कहा था, मुस्कुराते रहा करो, मेरी सुन्नत भी अदा हो जाएगी, चेहरे पे खूबसूरती भी आ जाएगी। बड़ी बात, ये कौन सी बड़ी बात है? अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। एक बार दिल से अगर दिल करे तो पढ़ लो ताकि फरिश्ते नाम लिख ले। रात का पिछला पहर है, रात जा रही है, सुबह की आमद है। सुन्नियों क्या तुम्हें मालूम नहीं, इसी रात की रुखसती दिन की आमद के दरमियान में एक लम्हा आता है जब ठंडी ठंडी हवा चलती है। लखनऊ के पीजीआई के डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर साहब हमारे अंदर कमजोरी है, हार्ट है, शुगर है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्या करें? तो पीजीआई का दिल्ली एम्स का डॉक्टर कहेगा अर्ली मॉर्निंग चला करो, मॉर्निंग वॉक किया करो, सुबह में टहला करो, मॉर्निंग वॉक किया करो। हमने पीजीआई के डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब व्हाट आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड। यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। डॉक्टर साहब टहलना ही है अगर, चलना ही है अगर, और चलने से अगर बीमारी खत्म होती है, हार्ट ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा, तो मॉर्निंग में ही क्यों, दोपहर में टहल लेंगे, शाम में टहल लेंगे, रात में टहल लेंगे। डॉक्टर ने चुपके से कान में कहा पगले तुझे इतना भी पता नहीं कि सुबह के वक्त की जो ठंडी हवा होती है उस हवा के अंदर शिफा होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत होती है, उसमें शिफा होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ईमानदारी से बताना सुबह की हवा में ही शिफा क्यों है, अर्ली मॉर्निंग की हवा में ही शिफा क्यों है, उस वक्त चलने से ही बीमारी क्यों ठीक होती है, ईमानदारी से बताओ। तो डॉक्टर ने कान में कहा तुमने डॉक्टर के ईमानदारी को ललकारा है तो सच्चाई सुन, सुबह के हवा में इसलिए शिफा है कि इसी सुबह की घड़ी में आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुआ है। जिस घड़ी में मुस्तफा पैदा हुए हैं, अल्लाह ने उस घड़ी को कयामत तक के लिए शिफा वाला बना दिया। हाय 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 हाय। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। एक शेर सुनिए, मुझे उम्मीद है कि आप तड़प जाएंगे। बेला हो के चूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के चूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से, हर फूल महकता
पसीने से। मजहब इस्लाम और तालीमात इस्लाम हर दौर में गालिब था। इस्लाम का झंडा हर दौर में बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। कमी कहाँ है तो इसको तलाशोगे तो पता चलेगा। कमी हमारे किरदार में है, कमी हमारे अमल में है। अब बताओ ये कितनी बड़ी कमी है कि लाखों रुपए खर्च करके जलसा यहाँ किए गए, हजारों मुसलमान आए होंगे। क्या बात है कि यहाँ चंद ही मुसलमान बैठे हैं, क्यों इतने लोग चले गए? वजह दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है। यहाँ बात अपनी तो नहीं होती ना, हुजूर के हुस्न की बात होती, हुजूर की इखलाक की बात होती। क्या बात है कि लोग चले गए, क्या बात है कि लोगों का नमाज में दिल नहीं लगता, क्या बात है कि मस्जिदें अच्छी होती हैं, नमाजी नहीं होते हैं, क्या बात है कि मदरसे बन जाते हैं लेकिन मदरसे में बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले नहीं होते, क्या बात है कि आज के दौर के अंदर मुसलमान जब रिश्ते के लिए जाता है तो ये कहता लड़की कितनी पढ़ी है, इंटर पढ़ी है, बीए पढ़ी है, आईए की है, बीए की है। लेकिन क्या बात है कि मुसलमान ये नहीं पूछता, बता तेरी बेटी के पेशानी में सजदे का मान टीका है कि नहीं है। क्या बात है कि मुसलमान ये नहीं पूछता तेरी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। ये सब दूरी है इस्लाम से, दूरी है इस्लाम से। और जब हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे, जब हम हुजूर की मोहब्बत से दूर हो जाएंगे तो फिर घबराओ नहीं, अल्लाह हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत करेगा, अल्लाह हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत करेगा। और जब बादशाह जालिम मुसल्लत होगा तो फिर वो हमारी अजमतों का निशाना बनाएगा, वो हमारी इज्जतों आबरू से खिलवाड़ करेगा, वो हमारी मस्जिदों मीनार को मिसमार करेगा, वो हमें बैकफुट पे लाने की कोशिश करेगा। धर्मपुर वालों अगर चाहते हम हैं कि हम खोया हुआ वकार फिर से पा जाए, अगर चाहते हम हैं कि खोई हुई इज्जत फिर से पा जाए, चाहते हम हैं कि लोग हमें इज्जत की निगाह से फिर देखने लगे, तो तुम्हें दुनिया का इंतजार नहीं करना है। लखनऊ सुधरा कि नहीं सुधरा, बनारस सुधरा कि नहीं सुधरा, दिल्ली के लोग कामयाब हुए कि नहीं कामयाब हुए, तुम यहाँ से कामयाबी का चिराग रोशन करो। तुम्हारे धर्मपुर में अगर मदरसा है, हर घर से बच्चे बच्चियों को भेजो, इतना भेजो कि धर्मपुर के एक एक मुसलमान का बच्चा बच्ची हिंदी इंग्लिश बाद में पढ़े, पहले अपने मुस्तफा का कुरान पहले पढ़ता हुआ नजर आए, पहले उसको कुरान की तालीम आ जाए, पहले मुस्तफा की तालीमात में पढ़ने लगे। अगर पानी पिए तो मुस्तफा के बताए हुए तरीके पे पढ़े, अगर खाना खाए तो हुजूर के तरीके पे खाए। अगर हमारी बहन बेटियां रोड पे चले तो इन्हें बताओ कि औरत पे पर्दा अच्छी नहीं लगती है, बेहया बेशरम बेगैरत कहलाती है वो औरत जो बेपर्दा होकर अपने हुस्न की नुमाइश करती है। औरत वही अच्छी होती है जब घर से चले तो सरापा पर्दे के अंदर चले, सरापा पर्दे के अंदर चले, उसका चेहरा कोई न देखे। और जब वो पर्दे में चले और अगर कोई गुंडा कोई बदमाश अगर उसे घेर ले और घेर करके नारे से उसको डराने की कोशिश करे तो हमारी बेटी उसी पर्दे के अंदर से जब अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो दुनिया कह दे जब सैयदा फातिमा की कनीज के नारे का ये आलम है तो करबला की शहजादी सैयदा ज़ैनब के नारे का आलम क्या रहा हो। अपने घर के अंदर देनी होगी, इस्लाह हमें अपने माशरे के अंदर करना होगा। और जिस दिन हमने अपने माशरे के अंदर इस्लाह कर लिया, यकीन जानो दुनिया के अंदर फिर इस्लाम का चिराग रोशन हो जाएगा, फिर इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाएगा। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था। दुनिया की तमाम किताबों के अंदर आज भी इस्लाम का चर्चा मौजूद है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी देर तक आप बैठ करके हुजूर का जिक्र सुनते रहे और बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ सुनते रहे। मैं कमेटी के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अजीम शान से पाक का इनेकाद किया, इतने उलमा शोहरा को बुलाया और 2 बजे तक आपका जलसा कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मैं आपके जज्बात को सलाम करता हूँ। नींद आपको आ सकती थी, आप भी घर को जा सकते थे, लेकिन आप यहाँ बैठ करके बता रहे हैं ऐ सरकार अब्दुल रहीम शाह बाबा, देखें हम रात के पिछले पहर तक यहाँ मैदान में बैठ करके आपसे बस यही तो कह रहे हैं, तुम्हें क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। यकीनन जिस अकीदत के साथ बैठे हैं करम बारगाह से होगा, जिंदगी कामयाब होगी। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाजों की पाबंदी कीजिए, बहन बेटियों के अंदर पर्दे का एहतमाम कीजिए, कुरान की तालीम को आम कीजिए, मदरसा सिर्फ बनाइए मत, मदरसे के अंदर अपने गांव के बच्चे बच्चियों को भेजिए, उसमें कुरान पढ़िए पढ़ाइए, अपने मस्जिद के
इमाम से कहिए कि बाज़ाब्ता इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल किताबों को पढ़ाए, बताए कि इस्लाम खाने का, पीने का, चलने का, सोने का आदाब क्या सिखाता है। इस्लाम सीखिए, फिर आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, IAS बनिए, कुछ भी बनिए, पहले हुजूर का गुलाम बनिए। इन बातों पे अमल कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जरा जोर से एक बार सभी लोग मिलकर कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। 2 बजे तक का मुझे वक्त दिया गया था, 2:15 बज गए हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी हुई, बहुत सारी बातें आपसे होंगी। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत खो सलाम, शमे बज़ में हिदायत। जिस खड़ी चमकते बाका चार, जिस खड़ी चमकते बाका चार। उस दिल अफरोज़ साथ पेता खो सलाम, उस दिल अफरोज़ साथ पेता खो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत शब यज़रा के दूल्हा पिता जमता रोद। शब यज़रा के दूल्हा पिता जमता रोद। नौशा बज़ में जन्नत पिता खो सलाम, नौशा बज़ में जन्नत पिता खो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा। गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा। महबूब मिल्लत पिता खो सलाम, महबूब मिल्लत पिता खो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पिता खो सलाम। शमे बज़ में हिदायत मुझसे खिदमत कुदसी कहीं हादसा। मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हादसा। मुस्तफा जाने रहमत पिता खो सलाम। शमे बज़ में हिदायत या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका नूर मिन नूरिल्लाह, अस्सलामु अलैका नूर अर्शिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका शफीना यौमल जज़ा। तशरीफ रखें।